हम ये जानें कि हरूफ जो लफ्ज़ों और जुमलों की इस्तेमाल की बुनियाद पर, जिसमें हरूफ रब पहला किस्म है और यह हरूफ अत्फ, हरूफ इख्तिसास, हरूफ फिजाइया और हरूफ इस्तिफहामिया, जिसमें से हम लोगों ने हरूफ रब के बारे में पढ़ चुके हैं और हम लोग हरूफ अत्फ के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है हरूफ इख्तिसास, हरूफ फिजाइया के बारे में और हरूफ इस्तिफहामिया के बारे में पढ़ना है। मोहतरम नाज़रीन इकराम, सलाम मसनून। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल नूरानी क्लासेस में हम स्वागत और इस्तकबाल खैर मकदम करते हैं। हमारी जो सीरीज़ चल रही है उर्दू कवायद की, उस उर्दू कवायद में इल्म हिज्जा को हम लेकर चल रहे हैं। इल्म हिज्जा में जो भी हरूफ हैं उन हरूफ के बारे में बहुत सारे अक़साम को हम पढ़ चुके हैं, मगर अभी भी बहुत से अक़साम ऐसे हैं जो हमें पढ़ना बाकी है। आइए हम देखते हैं उर्दू कवायद के इल्म हिज्जा के कौन कौन से हरूफ हैं और उन हरूफ के कौन कौन से अक़साम हैं। हमें जो पढ़ना है वो लफ्ज़ों और जुमलों में जो इस्तेमाल की बुनियाद पर जो 5 हिस्से किए गए थे, उसमें हम हुर्फ़ रब्त, हुर्फ़ अत्फ़, हुर्फ़ इख्तिसास और हुर्फ़ इस्तिफ़हामिया पढ़ चुके थे। हुर्फ़ फिजाइया के अक़साम हमें पढ़ने बाकी थे। आइए हम शुरू करते हैं और हुर्फ़ फिजाइया के जो भी अक़सामात हैं, उन जो भी अक़साम हैं, उन अक़सामों को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लें कि हुरूफ़ फिजाइया कितने हिस्सों में तक़सीम किया गया है। हुरूफ़ फिजाइया की जो पहली किस्म है वो हुरूफ़ निदा है, हुरूफ़ तअस्सुफ़, हुरूफ़ नफ़रीन, हुरूफ़ तअज्जुब, हुरूफ़ क़सम, हुरूफ़ इंबिसात, हुरूफ़ तंबीह, हुरूफ़ रंज व गम, हुरूफ़ तहसीन व आफ़रीन और हुरूफ़ पनाह व अमान। ये 10 अक़साम हुरूफ़ फिजाइया के हैं। इंशाअल्लाह ताला एक एक करके हम सबको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे हुर्फ़ निदा से, उसके बाद हुर्फ़ तअस्सुफ़ और यके बाद दिगरे 10 अक़साम को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। हुरूफ़ निदा। हुरूफ़ निदा, निदा के माना पुकारने के हैं। निदा का माना पुकारने के, वह हुरूफ जो किसी को पुकारने या मुखातब करने के लिए बोले जाते हैं हुरूफ़ निदा कहलाते हैं। निदा का माना, निदा की मीनिंग, निदा का अर्थ होता है पुकारना, आवाज़ देना, बुलाना। तो इसमें निदा का माना पुकारने के हैं। वह हुरूफ यानी ऐसा हुरूफ या वह हुरूफ जो किसी को पुकारने या मुखातब करने के लिए बोले जाते हैं, उसे हुरूफ़ निदा कहते हैं। हुरूफ़ निदा दर्ज झेल हैं। क्या क्या है? तो ऐ है, या, अरे, अबे, भाई, ओ, अवे, अजी वगैरह, ये सब ऐसे हुरूफ हैं, ये सब ऐसे हुरूफ हैं जो हुरूफ़ निदा हैं। क्या है? हुरूफ़ निदा हैं। चंद मिसालें उसकी देखते हैं। या खुदा रहम फरमा, ये पहली मिसाल है इसकी, या खुदा रहम फरमा। दूसरी मिसाल है, अजी सुनते हो, अरे कहाँ भागे जा रहे हो, ओ जालिम खुदा की पकड़ से डर, अबे अहमक ये क्या कर दिया। इसमें नाज़रीन इकराम अगर आप देखेंगे, या खुदा, या हरफ निदा है। क्या है? या हरफ निदा है। तो ये हरफ निदा में या खुदा कह करके अपने रब को, अपने खुदा को पुकारा जा रहा है और कह रहा है पुकारने वाला, या खुदा यानी ऐ खुदा रहम फरमा। अजी सुनते हो, अक्सर औरतें अपने शौहर को पुकारती और बुलाती हैं अजी कह करके, यानी अजी सुनते हो। ये कह करके अजी का मतलब होता है कि आप तवज्जो दीजिए और या आइए पास में, या जो भी हो, पुकारने का एक अंदाज़ है, अजी सुनते हो। अरे कहाँ भागे जा रहे हो, अरे, अरे बोलते हैं यानी अगर कोई दोस्त यार है या कोई अहबाब है तो उसे पुकारने के लिए, या कोई छोटे हैं तो उनको पुकारने के लिए अरे का हर्फ, अरे हर्फ जो है या अरे लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अगर कोई जालिम है, जालिम को हम पुकारने के लिए या कहने के लिए या उसको तवज्जो दिलाने के लिए कहेंगे, ओ जालिम खुदा की पकड़ से डर, अबे अहमक ये क्या कर दिया। अबे अहमक यानी कि कोई उस्ताद है और वो अपने शागिर्द से कह रहे हैं अबे अहमक यानी ऐ अहमक ये क्या कर दिया। हुरूफ़ निदा को तो हम लोग समझ चुके हैं कि हुरूफ़ निदा क्या है, उसकी मिसाल भी हम जान चुके हैं।
मगर आइए कुछ मालूमात हरूफ निदा के बारे में नोट की सूरत में है, उसे भी समझ लेते हैं। कहते हैं कि नोट में अरबी और फ़ारसी और पश्तो ज़बान में, ये 3 ज़बान हैं। इन ज़बानों में इस्म के साथ, याद रखेंगे किसके साथ, इस्म के साथ एक अलिफ, ये भी याद रखेंगे, एक अलिफ का इजाफा करके यानी बढ़ा करके, इजाफा का माना बढ़ाना, बढ़ा करके भी हरूफ निदा बना लिया जाता है। यानी अरबी, फ़ारसी और पश्तो ज़बान में जैसे इस्म है, कोई भी इस्म है, उस इस्म में एक अलिफ को बढ़ा दिया जाता है। जैसे इस्म, कोई भी इस्म है, इस्म में एक अलिफ का इजाफा किया जाता है, एक अलिफ को बढ़ाया जाता है और वो इस्म जो है वो हरूफ निदा में तब्दील हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर करीम है, तो करीम में एक अलिफ का इजाफा करके क्या बना दिया गया, करीमा, क्या बना दिया गया, करीमा। तो कभी कभी ऐसे भी हरूफ निदा बना लिया जाता है। मिसाल के तौर पर खुदाया, करीमा, गफूरा, शाहा, वाइजा, ये सब में एक अलिफ का इजाफा किया गया है और एक अलिफ बढ़ा करके हरूफ निदा बनाया गया है। कहते हैं कि जिसे पुकारा जाता है, यानी कि पुकारने वाला, जिसको पुकार रहा है, सामने वाले शख्स को जो पुकार रहा है, सामने वाले आदमी को जो पुकार रहा है, उसे मुनादा कहा जाता है। यानी जिसको पुकारा जा रहा है उसको क्या कहेंगे, मुनादा कहेंगे। क्या कहेंगे, मुनादा कहेंगे। जब मुनादा जमा हो तो, यानी कि एक तो वाहिद, एक वाहिद है और एक क्या है, जमा है। तो कहते हैं कि मुनादा जब जमा होगा तो जमा का आखिरी नून, यानी आखिर में जो नून है, जमा के हर्फ, जमा के लफ्ज़ के जो आखिरी में नून है, उस नून को यानी नून गुन्ना को गिरा देते हैं। यानी वो जो नून गुन्ना आखिर में जो जमा वाले लफ्ज़ में है, उस नून गुन्ना को क्या करेंगे, गिरा देंगे, हज़फ कर देंगे, हटा देंगे। जैसे ए लोगो, ए लोगो, देखिए लोगो क्या है, ये असल में है लोगों, जिसमें आखिर में क्या है, नून गुन्ना है। लेकिन जब हर्फ निदा ए आ गया तो उसके कहते हैं कि आखिर में जो नून गुन्ना है वो हज़फ कर देंगे, हटा देंगे और पढ़ेंगे क्या, ए लोगो। क्या पढ़ेंगे, ए लोगो, नून गुन्ना को ख़त्म कर देंगे। उसी तरीके से दूसरी मिसाल है ए साहिबो, ए नौजवानो, ए मुसलमानों। इन सब के आखिर में नून गुन्ना है, उन नून गुन्ना को हज़फ कर दिया गया है, हटा दिया गया है। क्यों, क्योंकि हर्फ निदा को दाखिल किया गया है। बाज़ औक़ात हरूफ निदा को महज़ूफ़ भी कर दिया जाता है। महज़ूफ़ का मतलब जिसे हज़फ कर दिया जाए। कहते हैं कि बहुत वक्त ऐसा भी होता है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हरूफ निदा को महज़ूफ़ कर दिया जाए, यानी कि हर्फ निदा यानी ए या इसके अलावा जो भी हर्फ निदा है वो दाखिल हो रहा है लेकिन उसको हज़फ कर दिया। हज़फ का मतलब हटा दिया, ख़त्म कर दिया जा रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए, जब पुकारने वाला पुकार रहा है तो सिर्फ कह रहा है लोगो, ऐ लोगो नहीं कह रहा, क्या कह रहा है, लोगो, लोगो बात सुनो, लोगो ये काम कर लो, लोगो ये काम कर लो। यानी कि ऐ यानी ऐ जो लगना था हरफ निदा उसको हज़फ कर दिया गया। कभी कभी ऐसा भी होता है। जैसे मेरी बात सुनो, लोगो मेरी बात सुनो। उसके बाद मुसलमानों मेरी बात सुनो, यानी कि ऐ मुसलमानों कहना था तो यहाँ ऐ क्या क्या कर दिया गया, हज़फ कर दिया गया। जवानों आगे बढ़ो, ऐ जवानों आगे बढ़ो, ओ जवानों आगे बढ़ो। ये सब क्या है, हरफ निदा है और हरफ निदा को कभी कभी हज़फ भी कर दिया जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे हरूफ रंजो तअस्सुफ। क्या पढ़ेंगे, हरूफ रंजो तअस्सुफ। हरूफ रंजो तअस्सुफ वह हरूफ जो रंज, गम, तअस्सुफ और सदमे के इजहार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हरूफ रंजो तअस्सुफ, हरूफ रंजो तअस्सुफ वह हरूफ जो रंज, गम, तअस्सुफ, तअस्सुफ माने भी सदमा, गम ये होता, और सदमा के इजहार के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसे हरूफ तअस्सुफ यानी हरफ तअस्सुफ कहते हैं या हरफ तअस्सुफ कहलाते हैं। हरूफ तअस्सुफ दर्ज झेल हैं, निम्नलिखित हैं, नीचे दिए गए हैं। क्या है, अफसोस, उफ, हाय हाय, वाय, हाय रे, हैफ, हैहात, आह, वाह हसरता वगैरह। यानी कि वह हरूफ रंजो तअस्सुफ वह हरूफ जो रंज, गम या तअस्सुफ या सदमा
کے اظہار کے لیے جو حروف استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی ان سب چیزوں کے اظہار کے لیے، بتلانے کے لیے، اظہار کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے جو ہم جن حروف کا استعمال کرتے ہیں وہ حروف کیا کہلاتے ہیں؟ حروف رنج و تعصف کہلاتے ہیں۔ جیسے اف، کسی کو تکلیف ہوئی تو آدمی کیا بولا؟ اف اف، تو اف کیا ہے؟ یہ حرف تعصف ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیے، اف کتنی گرمی ہے، افسوس ہم ناکام ہو گئے، کیا بولا؟ افسوس۔ تو یہ افسوس بول کر افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے، غم کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ویسے ہی وحسرتا، رمضان چلا گیا، جب رمضان گزر گیا تب افسوس ہوا کہ اتنی مبارک اور اتنی رحمت، اتنا رحمت بھرا مہینہ تھا، اور یہ سب میں رمضان جو ہے سو رحمت لٹا رہا تھا، اور رمضان افسوس کی بات ہے کہ وہ گزر گیا۔ اس کے بعد حیف، حیف معنی بھی افسوس، حیف اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ مثالیں تھیں حروف رنج و تعصف کی۔ اب آئیے ہم کو پڑھنا ہے حروف نفرین۔ نفرین کا معنی ہوتا ہے ملامت۔ نفرین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملامت، مذمت، بد دعا، فٹکار وغیرہ، یہ سب نفرین کے معنی ہے۔ نفرین یہ سمجھ لیجئے، یاد رہنے کے لیے ہم بتا دیتے ہیں، نفرین نفرت کو بولتے ہیں۔ نفرین کس کو بولتے ہیں؟ نفرت، یعنی جس سے ملامت ہو، جس میں بد دعا ہو، مذمت ہو، اور جس میں کسی پر فٹکار کے لیے آدمی کچھ کہہ رہا ہے، وہی حروف نفرین کہلاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ حروف جو مذمت یا فٹکار اور نفرت کے لیے استعمال ہوتے ہیں اسے حروف نفرین کہتے ہیں۔ حروف نفرین درج ذیل ہیں۔ کیا کیا ہے جو آدمی اپنے لیے استعمال کرتا ہے جب بولتا ہے؟ ملامت کسی کے لیے، یا کسی پر مذمت کرنا ہو، کسی کے لیے بد دعا کرنا ہو، تب انسان بولتا ہے کون سے حروف کا استعمال کرتا ہے؟ جیسے دیکھیے، لعنت، لعنت، خدا کی مار، تف، تھو، معاذ اللہ، کالا منہ، چھی چھی، پھٹے منہ، ہش، دور دور وغیرہ، یہ سب ایسے حروف ہیں جو حروف نفرین کہلاتے ہیں۔ آئیے اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ مثال یہ ہے، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو، ظالموں پر خدا کی مار ہو، تف ہے تمہاری گھٹیا حرکتوں پر، یعنی کہتے ہیں تف، تف مانے بیکار، افسوس، رنج ہے کہ تم جیسا آدمی اتنی گھٹیا حرکت کر رہے ہو۔ تو یہ سب کیا ہے؟ حروف نفرین کے مثال ہیں۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں اسی میں ہی حروف تعجب کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ حروف تعجب کے بارے میں۔ وہ حروف جو کسی حیرت انگیز اور تعجب انگیز چیز دیکھنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں اسے حروف تعجب کہتے ہیں۔ یعنی کہ جب کوئی آدمی اچانک کچھ بھی دیکھا اور اس سے ایک دم تعجب ہو گیا، اس کو ایک دم بہت حیرت ہو گئی۔ مثال کے طور پر ایک ایسا انسان تھا جس کو جب بھی دیکھا گیا تو بنا چپل کا، پھٹا کپڑا، پرانا ایک دم کپڑا پہنے ہوئے سفر پر، سڑک پہ دیوانہ وار پھر رہا ہے، اور اچانک آدمی نے کیا دیکھا کہ وہ بہت ہی کروڑوں روپے کی مہنگی گاڑی پر اچانک آیا، شوٹ بوٹ پہنے ہوئے اتر رہا، لوگ دیکھیں اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ تو یہ تعجب کے وقت میں، حیرت انگیز وقت میں جب آدمی کچھ دیکھتا ہے اور اس وقت جو زبان سے نکالتا ہے اسے ہی حروف تعجب کہتے ہیں۔ جیسے آدمی بولتا ہے اوہ، اللہ اللہ، آہا، اوہو، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جب کوئی آدمی نہایت ہی حسین خوبصورت چیز کو جب دیکھتا ہے اور اس وقت اس کے تعجب ہو کر کے وہ اپنے زبان سے نکالتا ہے سبحان اللہ، کتنا خوبصورت ہے۔ تاج محل کو دیکھا آدمی، کہا سبحان اللہ، اتنا خوبصورت، ماشاء اللہ وغیرہ۔ واہ رے، واہ رے، کیا، ای، ظاہر قسمت، یہ سب کون سے مثال ہیں؟ حروف تعجب کی یہ سب حروف ہیں۔ آئیے ہم مثال کو دیکھتے ہیں۔ مثال میں پہلی مثال یہ ہے، اللہ اللہ، کیسا خوبصورت منظر ہے، کیا انداز ہے۔ یعنی کہ جب کوئی بات کر رہا تھا، ایک آدمی بڑے غور سے اس آدمی کو دیکھ رہا تھا، اور جب دیکھ لیا اس کے بات کرنے کے بارے میں، جب وہ بات کر رہا تھا اس کے انداز کو دیکھا، تب اس نے کہا کیا انداز ہے بات کرنے کا، یعنی تعجب بھرے انداز میں آدمی کہہ رہا ہے کیا انداز ہے۔ ویسے ہی سبحان اللہ، کیسی روح پرور تلاوت ہے، یعنی ایک قاری جب قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے
कोई सुनने वाला सुन करके कहता है सुभान अल्लाह, कैसी रूह परवर, कैसी रूह को ताज़ा करने वाला ये कारी कुरान पढ़ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरीके से आदमी हैरत के वक्त में बोलता है, ताज्जुब के वक्त में बोलता है, ओह देखो तो कौन आया है। अचानक आप दरवाज़ा खोले और देखा कि 10 साल पुराना एक दोस्त आके दरवाज़ा पर खड़ा हो गया, कह रहा अरे देखो कौन आया, मेरा दोस्त आया है। तो ये सब ताज्जुब के वक्त में है, आदमी इस अंदाज में बोलता है, और जिस अंदाज में जिस हर्फ का इस्तेमाल करता है उसे हुरूफ ताज्जुब कहते हैं। उसके बाद है हुरूफ तहसीन व आफरीन। क्या है तहसीन व आफरीन? वह हुरूफ जो किसी की तारीफ तहसीन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उसे हुरूफ तहसीन व आफरीन कहते हैं। यानी कब? जब किसी की तारीफ के लिए, किसी की खूबसूरती बयान करने के लिए, किसी की अच्छाई बयान करने के लिए जो हुरूफ इस्तेमाल किए जाते हैं उसे हुरूफ तहसीन व आफरीन कहते हैं। हुरूफ तहसीन व आफरीन दर्जे झेल है। क्या क्या है? शाबाश, आफरीन, खूब, बहुत खूब, उम्दा, आला, वाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बारक अल्लाह, वाह वाह, मरहबा, क्या कहना, जिंदाबाद। ये सब ऐसे हरूफ हैं जो हरूफ तहसीन व आफरीन कहलाते हैं। अब आइए उसकी मिसालें देखते हैं। शाबाश, बहुत अच्छा काम किया है। यानी कि कोई उस्ताद जब अपने शागिर्द के रिज़ल्ट को देखा और वो रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर है तो उस्ताद ने अपने शागिर्द से कहा शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छा रिज़ल्ट लाया है। तो ये शाबाश जैसा हर्फ इस्तेमाल करना ये हुरूफ तहसीन व आफरीन का है। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत नात है। सुभान अल्लाह, तारीफ़ करके और नात की तारीफ़ की जा रही है। सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत नात है। आफरीन, आफरीन निहायत उम्दा काम है। मरहबा, मरहबा निहायत उम्दा काम है। मरहबा, आपका आना मुबारक हो, आपका आना मुबारक हो। ये सब ऐसे हुरूफ हैं जो हुरूफ तहसीन व आफरीन कहलाते हैं। अब आइए हुरूफ हम लोग इम्बिसात पर को देखें। हुरूफ इम्बिसात, हुरूफ इम्बिसात में इम्बिसात के माना खुशी और मुसर्रत के। इम्बिसात का क्या माना है? खुशी और मुसर्रत के हैं। वह हुरूफ जो खुशी और मुसर्रत के मौके पर बोले जाते हैं हुरूफ इम्बिसात कहलाते हैं। हुरूफ इम्बिसात दर्जे झेल हैं। आहा, वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, खुशा, चश्मे बदूर, आखा, वाह वाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये सब कब बोले जाते हैं? खुशी के मौके पर। और नाज़रीन किराम, बहुत सारे ऐसे हुरूफ हैं जो आपको इसमें इन हुरूफ इम्बिसात में भी मिल जाएंगे, हुरूफ तहसीन व आफरीन और दीगर अक़साम में भी मिल जाएंगे। लेकिन हमने बताया है कि बोलने का मकसद जैसे ही बदल जाता है वैसे ही उसका माना भी बदल जाता है। जैसे हमने आपको एक मिसाल दिया था कि किसी औरत ने अपने शौहर को बुलाया मियाँ कह के, तो यानी कि वो अपने शौहर को मियाँ कह रही है, यानी कि मियाँ कहना अपने शौहर के लिए हुआ। उसी तरीके से अगर कोई आदमी किसी आदमी के नाम को बोल रहा है उसमें मियाँ लगा रहा है, इसका मतलब उसको शौहर नहीं बता रहा है बल्कि उसके नाम का टाइटल बता रहा है। तो यानी कि लफ्ज़ तो वही है लेकिन बोलने का मकसद बदला तो उसका माना भी बदल जाता है। वैसे ही हुरूफ तहसीन व आफरीन में भी आपने देखा कि सुभान अल्लाह का इस्तेमाल किया गया। हुरूफ इम्बिसात में भी आपने देखा कि सुभान अल्लाह का इस्तेमाल किया गया। वो हुरूफ तहसीन व आफरीन में किसी के तारीफ़ के लिए या किसी की अच्छाई बयान करने के लिए या किसी अच्छी चीज़ की उसकी खूबसूरती बयान करने के लिए सुभान अल्लाह इस्तेमाल किया गया। लेकिन यहाँ पर किसी की खुशी के इजहार के लिए, मुसर्रत के लिए सुभान अल्लाह का इस्तेमाल किया गया है। आइए हम मिसाल को देखते हैं। मिसाल में क्या है? वाह वाह, मज़ा आ गया, आहा, हम जीत गए। कोई ऐसा शख्स जो जीत गया हो और तब वो बोल रहा आहा, हम तो जीत गए। तो इस तरीके से आखा, मैंने तुम्हें पहचान लिया, यानी कि ऐ भाई मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम वही हो ना जो हमसे आकर के मिले थे। माशाअल्लाह, अल्लाह ने बेटा अता किया है। किसी के घर बेटा हुआ, हम गए और उसकी दावत पर और हमने जब देखा तो कहा माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत बेटा आपको अल्लाह पाक ने अता किया है। तो ये सब कैसे मौके पर हो गए? खुशी और मुसर्रत के मौके पर
ये सब होगा, इसे हुरूफ इंबिसात कहते हैं। अब आइए हुरूफ तंबीह। हुरूफ तंबीह वह हुरूफ जो डराने, धमकाने, खबरदार करने, मुतनब्बह या मुतवज्जा करने के लिए बोले जाते हैं, उसे हुरूफ तंबीह कहते हैं या हुरूफ तंबीह कहलाता है। हुरूफ तंबीह दर्ज झेल है। क्या क्या है? खबरदार, होशियार, हैं, हों, हाँ, देख, देखो, देखना, देखो तो सही, सुन, सुन तो सही, ये सब ऐसे हुरूफ है जिसे हुरूफ तंबीह कहा गया है। तंबीह के तौर पर ऐसे हुरूफ का इस्तेमाल किया जाता है और ये हुरूफ कौन सा हुरूफ हो गया? हुरूफ तंबीह है। आइए इसकी मिसाल देखते हैं। जैसे किसी ने कहा होशियार, आगे खूंखार दरिंदा है, यानी होशियार बोल करके उस शख्स को होशियार किया जा रहा है, उसे मुतनब्बा किया जा रहा है, उसे तंबीह किया जा रहा है। आगे देख करके जाना, आगे खूंखार दरिंदा है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम खूंखार दरिंदे का शिकार बन जाओ और वो तुम्हें शिकार कर ले। उसके बाद कहा खबरदार, गाली मत देना, यानी कहीं झगड़ा हो रहा था, किसी ने कहा खबरदार जो मुझे गाली दिया, तो खबरदार का मतलब तंबीह करना हुआ, खबरदार का मतलब तंबीह करना हुआ। उसके बाद सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है, ये सुनो, ये सुनो का मतलब है यानी कि वो आदमी अगले आदमी को तंबीह कर रहा है कि तुम मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे तुमसे हिसाब चुकता करना है, सुनो, मुझे तुमसे बदला लेना है। यानी कि जब इस अंदाज में सुनो जब बोला जाता है तो इसका मतलब यह है कि यह हुरूफ तंबीह में से है। देखो, देखो, एक तो देखो हुक्म के माने हुक्म में आता है, लेकिन एक देखो का मतलब तंबीह कर रहा है, कह रहा देखो बुरे दोस्तों की सोहबत से बचना, यानी वालिद अपने बच्चों को समझा रहा है, कह रहा है देखो बेटे तुम किसी बुरे सोहबत में मत रहना और बुरे सोहबत से के दोस्तों से तुम बच के रहना। उसके बाद आगे चलिए, हुरूफ कसम। हुरूफ कसम, हुरूफ कसम वह हुरूफ जो कसम खाने या यकीन दिलाने के लिए बोले जाते हैं, उसे हुरूफ कसम कहते हैं। यानी कि हुरूफ कसम में वो हुरूफ इस्तेमाल किए जाते हैं। आप कोई बात कह रहे हैं अपने सामने वाले से, लेकिन वो यकीन नहीं कर रहा है आपकी बात को, तो आप उस वक्त जो कसम वाले हर्फ लाएंगे और कसम खा करके जो आप बोलेंगे वही हुरूफ कसम कहलाएगा। कौन कौन से हुरूफ कसम है आइए देखते हैं। हुरूफ कसम दर्ज झेल है, जिसमें वल्लाह, क्या है? वल्लाह, बखुदा, हक़ के, खुदा की कसम, ईमान से, यानी कि आप यकीन दिला रहे हैं, कसम खा रहे हैं, कह रहे हैं वल्लाह, वल्लाह, वल्लाह। उसके बाद कह रहे हैं बखुदा, बखुदा मैंने ये सज़ा नहीं दिया है, मैंने ये काम नहीं किया है, हक्का के, हक्का के मैंने ये गुनाह नहीं किया है, खुदा की कसम मैं चोर नहीं हूँ, ईमान से मैं बेईमान नहीं हूँ। दूसरी मिसाल में देखिए, मिसाल ये है बखुदा मैं सच बोल रहा हूँ, वल्लाह मैं अपने भाई का बदला ज़रूर लूँगा, खुदा की कसम मुझे इस बात का इल्म नहीं था, मुझे जाने दो, मुझे सज़ा ना दो, क्यों? क्योंकि मुझे इस बात का इल्म नहीं था, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ मुझे इस बात का इल्म नहीं था। ये सब कौन से हुरूफ हुए? हुरूफ कसम। कौन से हुरूफ हुए? हुरूफ कसम। उसके बाद है हुरूफ पनाहो अमान। हुरूफ पनाहो अमान ये आखिरी किस्म है, हुरूफ फिजाइया में से ये आखिरी किस्म हुरूफ पनाहो अमान है। ये क्या है? तो वह हुरूफ जो किसी चीज़ से पनाह मांगने, अमान चाहने और बचने के लिए बोले जाते हैं, उसे हुरूफ पनाहो अमान कहते हैं। क्या कहते हैं? हुरूफ पनाहो अमान कहते हैं। हुरूफ पनाहो अमान दर्ज झेल हैं। हुरूफ पनाहो अमान दर्ज झेल हैं। क्या क्या है? अल अमान, अमानिल्लाह, खुदा की पनाह, अल अयाज़ बिल्लाह, माअज़ल्लाह, नाउज़ बिल्लाह, पनाह, बखुदा, अल हफीज़, अल हज़्र, तौबा वगैरह। यानी कि हुरूफ पनाहो अमान जिसमें अल अमान है, अमानिल्लाह है, खुदा की पनाह, अल अयाज़ बिल्लाह, माअज़ल्लाह, नाउज़ बिल्लाह, बखुदा, अल हफीज़, अल हज़्र, तौबा वगैरह, ये सब हुरूफ पनाहो अमान है। यानी इन सब हुरूफ का इस्तेमाल करके किसी चीज़ से पनाह मांगने, अमान चाहने और बचने के लिए बोले जाते हैं। जैसे अल्लाह पाक की पनाह किसी ने मांगा और कहा अमानिल्लाह, अल्लाह की अमान, खुदा की पनाह, और कहा नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह हमें पनाह दे, अल्लाह हमें
बचाए, अल हफीज़, अल्लाह हमारी हिफाजत करे। यानी कि किसी से पनाह मांगे जा रहे हैं तो उस वक्त यानी अपने रब से अगर कोई पनाह मांग रहा है और कह रहा है खुदा की पनाह, तो ये हुरूफ़े पनाहो अमान में शामिल हो जाएगा। उसके बाद मिसाल देखते हैं, खुदा की पनाह, कितनी गर्मी है, माअज़ल्लाह, ऐसे कामों से खुदा हमें महफूज रखे। ऐसा तबाह कुन जलजला था कि अल अमान, यानी ऐसा जलजला आया, अल अमान, अमान अमान, यानी हमें अमन मिले, सुकून मिले, ऐसा तबाह कुन जलजला हमने नहीं देखना है। उसके बाद कहा कि तौबा, कैसी बेहयाई का वक्त गुजर रहा है, यानी तौबा बोल करके ऐसे वक्त से आदमी बचने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है तौबा तौबा, ऐसा कैसी बेहयाई का वक्त आ गया हजरत, तौबा तौबा, कैसी बेहयाई का वक्त गुजर रहा है, कैसी बेहयाई का वक्त आ गया है। तो नाज़रीन इकराम, ये थे हुरूफ़ हिजाइया के 10 अक़साम, जिसे हम यके बाद दिगरे समझें और समझ करके इसके मिसाल भी देखें, इसके हुरूफ भी देखें, और हमें ये समझ में आया कि हुरूफ़ हिजाइया के 10 अक़साम में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो आइए अपने दोस्त बदर आलम शमसी को इजाज़त दीजिए, और एक रिक्वेस्ट तो हम करेंगे कि नाज़रीन इकराम, ये जो उर्दू ग्रामर की जो आपके सामने जो वीडियो पेश किए जाते हैं, ये नहायत ही मेहनत मशक्क़त के साथ आपके सामने पेश किए जाते हैं। तो उम्मीद मैं ये करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आती हैं। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आती हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें, हमें बताएं कि हमारे अंदर क्या कमी है, या हमें ये बताएं कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की जा सकती हैं। तो आइए हम चलते हैं, इन्हीं बातों के साथ हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन एक और रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे नूरानी क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें और कमेंट्स भी करें, और दोस्तों में ये शेयर कर दें और लाइक ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम।